को टिफिन दे रहा नहीं, पचाया नहीं उसने। हाँ प्याजा वाली सब्जी बर्तरी हो चालू मासी की बात की। अच्छा, आपकी तरफ देख रही है। हाँ मैं तो देख रही। पास से भोग लेकर जाना ना, टिफिन वापस लेके आऊंगी। लगे ऐसे ना रमेश भाई इशारे कहीं होते हैं, निशाना कहीं होते। देवज प्याज वाली सब्जी बर्तरी हो। ओम शांति। 19/12/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। जितना जितना बुद्धियुक्त बाप के साथ होंगे, नेचुरली नए नए तरीके बाप के टच होते जाएंगे। जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ होगा, उतना उतना नेचुरली सर्विस के नए नए प्लान्स टच होते रहेंगे। येंद्र भाई जी थोड़ा सा चुस्त बैठ जाओ। गांव गांव में जाकर के सर्विस करो। गांव गांव में जाकर के सर्विस करो। जो पहले स्वयं की सर्विस करता होगा, वही राइट विधि से गांव गांव में या दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। जो पहले स्वयं की सर्विस करता होगा राइट विधि से, वही गांव गांव में या दूसरों की सर्विस कर सकते हैं। बोला बाबू सोमान 11 लिख लिए कम से कम। बोलो 2-4 बोलो बोल दो। आशा व नाम लिख ली कुछ समय। मोरा कशिश मैं बाप से मिलन मना सच्ची शिव जयंती मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं पुराने जन्म से मर कर नया ब्राह्मण मैं पुराने जन्म से मर कर नया ब्राह्मण जन्म ले सच्ची शिव जयंती मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं अलौकिक प्यार से पलने वाली आत्मा हूँ। अलौकिक प्यार में पलने वाली। हाँ ठीक है बोलो। बस इतना ठीक लिखे हुए रोज 11 निकाल लें और बोल देगा था। मैं बाप से गिफ्ट देने वाली मैं वो बाप की मदद से चलने वाली आत्मा हूँ। जी मेरी ये माला से पास में होने वाली संडे की मुरली ये सोचना बोलना जी कहाँ थे? सर्विस करो। गाँव में जाकर के सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाशता चाहिए। सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाशता चाहिए। जितना बुद्धि योग के आधार पर बाप के साथ कंबाइंड होगी, उतना बुद्धि डिवाइन होगी, उतना ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी। बुद्धि के डिवाइन होने पर ही ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी। जितना बुद्धि डिवाइन,
उतना ज्ञान की पराकाष्ठा। प्रश्न है, बुद्धि से सारी दुनिया, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? जी। मैं याद की शक्तिशाली विघ्नों द्वारा जीवों की भिन्न भिन्न ड्राई फ्रूट स्वीकार कर सदा तंदुरुस्त रहने वाली आत्मा हूँ। जी, दोबारा बोल। मैं याद की शक्तिशाली विघ्नों द्वारा गुणों के भिन्न भिन्न ड्राई फ्रूट स्वीकार कर सदा तंदुरुस्त रहने वाली आत्मा हूँ। जी, कहाँ तक लिखा ये? उत्तर बोलो। उत्तर, घर को घड़ी घड़ी याद करो, घर को घड़ी घड़ी याद करो। बस घड़ी घड़ी क्या याद करना, निरंतर ही नैनों में बसा लो, बुद्धि में बसा लो। निरंतर ही स्थूल नैनों में बसा लो या बुद्धि रूपी नैनों में बसा लो। बुद्धि में रहे अमृत्यु लोक से सार्थक चुकतू कर अमर लोक जाना है। बुद्धि में रहे अमृत्यु लोक से सार्थक चुकतू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बैगर या देह भी अपनी नहीं, देह से भी बैगर या देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। देह से भी बैगर या देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत एक रस अवस्था के लिए कई बेसमेंट पक्के चाहिए। एक तो देह के सब संबंधों से नाता टूटा हुआ हो, एक संपूर्ण समर्पण भाव हो, एक चारों सब्जेक्टों के फुल अटेंशन हो, एक याद की कड़ी निरंतर जुड़ी रहे, तब एक रस अवस्था बने। बुद्धि योग चारों तरफ से टूटा हुआ हो, फुल समर्पण भाव हो, याद की कंटिन्यू कड़ी जुड़ी रहे, चारों सब्जेक्टों पे फुल अटेंशन हो, तो एक रस अवस्था ओके हो। क्या क्या सुना आशा? देह के सर्व संबंधों से कनेक्शन टूटा हुआ हो, फुल समर्पण भाव हो, याद की निरंतर कड़ी जुड़ी रहे और चारों सब्जेक्टों पे फुल अटेंशन हो, तो एक रस अवस्था हो। कहाँ तक हुआ जी? करनी है जी, मेहनत करनी है।
शांति गीत है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगदम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात देवी भी कहते हैं। ओम अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगदम्बा को प्रकट होना पड़े। किरण बाबू सोमान। हाँ जी चलो हाँ जी। चलो 21 बार। हो गया। घर परिवार वो थोड़ा सा मतलब सीन बनाते हैं इतनी देर में खत्म। अमृत वेला। हाँ जी अमृत वेला मेरा तो इसके भाई हाँ जी। आज झाड़ू की छुट्टी है क्या? हाँ अभी नीचे नहीं है। छुट्टी आ रही पेपर चल रहे कल भी जाएंगे। किरण बाबू अच्छे। रवि शिवरी की छुट्टी है, मीटिंग है। जी कहाँ तक हुआ जी? जरूर थी तब तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारतीय प्राचीनता इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। या तुम ईश्वरीय संतान के बगैर कोई समझ ना सके। जिन्होंने कल पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है समझते हैं कल पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा पवित्रता से ही तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरे पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। भारत में दान पुण्य तो बहुत है परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा कहें तो बल कहें परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। उन्हें पवित्र आत्मा कहें तो बल कहें परंतु पुण्य आत्मा उसको ही कहेंगे जिसका बुद्धि योग बाप के साथ जुड़ा हुआ हो। उसे पुण्य आत्मा कह सकते हैं। बुद्धि योग देहधारियों के साथ जोड़ने वाली पापात्मा। बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ने वाली पुण्य आत्मा। देहधारियों के साथ जोड़ने वाली पापात्मा और बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ने वाली पुण्य आत्मा। जी कहाँ थे? पुण्य करते हैं तो वे दान पुण्य लेते हैं तो इन सबसे बुद्धि योग टूटकर बाप से जुट जाए। इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने में आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है परंतु गायन चलाता है इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर के पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है। नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच है परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया है। इसलिए सर्वव्यापी
कह दिया है श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहाँ भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप की महिमा की टोपी बच्चों के ऊपर आ गई है। यह भी ड्रामा में नूंद है। यह बाप आकर के समझाते हैं। यह बाप आकर के सामान निकालने में दिक्कत तो नहीं महसूस कर रहे? टाइम के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। कल लिखे हैं बट व्हाट्सएप नहीं कर पाए। हाँ जी, लिखे हैं व्हाट्सएप नहीं कर पाए। तो फोटो भेज देते। हाँ जी, भेज फोटो भेज देते। दिक्कत तो नहीं महसूस कर रहे? आशा में इजी हो रहा है, सहज हो रहा है, इंटरेस्ट से हो रहा है, या एक नियम पूरा कर रहे हैं? नियम पूरा कर रहे हैं। चलो अभी नियम तक- पूरा होता रहेगा तो भी ठीक ही है। नियम पूरा कर रहे हैं। इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए क्या करें? किरण में नियम भी नहीं पूरा हो रहा। कुछ समय जो एक बार टच करने का है, खाने का है, वो दोनों ज़्यादा अच्छी लग रही है। उससे बढ़ोतरी होती जा रही है। सामान भी इंटरेस्ट से नहीं हो रहा। लिख रहे हो? दिख तो रहे पर इतना नहीं है जितना उन दोनों चीज़ों का है। जी कहाँ आते हैं? क्या कहना है? हैं? बाबा रमेश बार भाई बार जी से समझा। भी तो पूछते हैं। फॉर्मेलिटी। जी कहाँ आते हैं? बाबा बार बार समझाते। नीचे वाले का सब बाबा बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाप ने प्रश्नावली अच्छी बनवाई है। बाप ने प्रश्नावली अच्छी बनवाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगदम्बा के मंदिर में भी अच्छी हो सकती है। वहाँ जाकर के समझाओ कि यह जगदम्बा सृष्टि को रचने वाली माता कौन सी दुनिया रचती है। जरूर नई दुनिया रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन, इनको जन्म किसने दिया। मनुष्य तो मुखवंशावली का अर्थ भी नहीं समझते। तुम जानते हो इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े जगदम्बा मुखवंशावली है, परंतु कैसे। परमपिता परमात्मा तो निराकार है। समझाया जाता है ब्रह्म तन से परमपिता परमात्मा ने आकर के इस ब्रह्म को अडॉप्ट किया, जैसे वैसे बच्ची को भी किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती। जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ जुड़ा हुआ होगा, उतना उतना बुद्धि योग देह से डिटैच होता जाएगा। देह तथा देह की दुनिया के अट्रैक्शन से तथा देह के संबंधों से, देह के साधनों से, देह की दुनिया से डिटैच होता जाएगा। देह के साधनों से भी, देह के संबंधों के से भी, देह की दुनिया से भी, देह के खान पान से भी डिटैच होता। जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ जुटा हुआ रहेगा, जितनी ड्युअलिटी आती चली जाएगी, उतनी क्वालिटी देह की दुनिया की ओके होती चली जाएगी। नियम के आधार पर देह की दुनिया की क्वालिटी ओके नहीं हो सकती। थ्योरी भल ओके रहे,
नियम के आधार पर देह की दुनिया की क्वालिटी नहीं ओके हो सकती, थ्योरी भले ओके रहे। थ्योरी तो ओके हो सकती है, क्वालिटी नहीं ओके हो सकती। वो बुद्धि जब ऊपर रखने के आधार पर ही रहेगा। हाँ जी, कहाँ थे? बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं थे। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चे। सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए तो उनका भी बुद्धियुक्त बाप से जुटे। जगदम्बा से भी उनसे जगदम्बा भी उनसे योग लगाती है तो हम भी उनसे योग लगावें। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राजराजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी यह कलयुग फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। जिनका अटेंशन होगा वही एकांत में रहेंगे, वही याद में रहेंगे। उन्हीं का बुद्धि योग बाप से जुटा हुआ रहेगा। जिनका अटेंशन होगा, जिनका अटेंशन होगा वही कंटिन्यू याद में रहेंगे, वही एकांत में रहेंगे। और बोलो, जिनका अटेंशन होगा याद में भी वही रहेंगे, धारणाओं में भी वही रहेंगे, नियम में भी वही रहेंगे, एकांत में भी वही रहेंगे। खबरदार भी वही रहेंगे। अटेंशन के बिना नहीं हो सकता कुछ भी। जी, कहाँ थे? तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान लगा दो। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है। तुम्हारे का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ा ही बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाएं। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ। जो भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ कि यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे कि ये स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुखी दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली? तुम जानते हो सबको, तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है। राम के मंदिर में भी जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। जितना जितना बुद्धियुक्त बाप के साथ रहेगा, उतना उतना ड्रामा के सूक्ष्म से सूक्ष्म राज क्लियर होते चले जाएंगे। उतना उतना ड्रामा के सूक्ष्म से सूक्ष्म राज क्लियर होते चले जाएंगे। उतना उतना मन बुद्धि संस्कार का सही बायोडेटा क्लियर होता चला जाएगा।
स्वयं के मन बुद्धि संस्कार का भी और संपर्क में रहने वाली आत्माओं का भी। बिना मन बुद्धि संस्कार के बायोडेटा क्लियर हुए बिना हम संस्कारों की मैचिंग ओके कर नहीं सकते। एक दो के साथ संस्कारों की मैच ओके रहे, ये बिना मन बुद्धि संस्कार का बायोडेटा क्लियर हुए बिना हम मैच कर नहीं सकते। जी बच्चे लिखते हैं बाबा हमने ऐसा ऐसा समझाया। खाने पे घर परिवार को बुलाते हो तो बुद्धि हैवी भी होती है या नॉर्मल रहती है? जितना जितना बुद्धि योग दुनिया से हटा के बाप की तरफ लगाओगे, एक बार को तो बुद्धि हैवी होनी शुरू होगी, फिर नेचुरल हो जाएगी। पहले पहले हैवी होनी शुरू होगी, अगर हैवी नहीं होती फिर आपका पुरुषार्थ नहीं है, फिर आप बुला नहीं रहे हो। फिर तो ऐसी एक सेकंड के लिए फीलिंग में आया, उसी आप पुरुषार्थ कह देते हो। आशमन होते बुद्धि हैवी, फिर तो ये एक सेकंड के लिए बुद्धि में आया, उसी को कह दे कि हम बुलाते हैं। और तो बुद्धि को टिकाना पड़े वहाँ पर, तो मालूम पड़े कि बुद्धि कितनी देर टिकती है, कितनी देर हम घर परिवार के एक एक मेंबर को अलग अलग के मुख में गिट्टी खिला पा रहे हैं। यह बुद्धि को बाप के साथ रोकना, यह बुद्धि को बाप के साथ रोकना। ऐसे ही चलता कुछ समय। बहुत भारी होती है जब प्लेट लेके चलते हैं, जब से शुरू हो जाती है। हाँ जी, जब प्लेट अपनी लेके चलते हैं, जब से भारी शुरू हो जाती है। अब इतने आदमियों को खाना खिलाना है बाप के साथ इतना भारी बनता है। अगर भारीपन नहीं है फिर पुरुषार्थ नहीं है। जी भारीपन नहीं। हाँ, फिर पुरुषार्थ नहीं। वो तो फीलिंग आई कि मैंने स्वीकार करा है, बस उससे मान ले कि हमने सबको स्वीकार तो करा। भाई जी पहले अकेले में ही हो जाए, मेरे को तो ये लगता है अकेले में ही हट जाते हैं, जैसे हम बाबा के साथ हैं। पहले ना जो मतलब एकांत में खाकर अपने अपने जो डिफरेंट युक्तियां बनाओ, उसके बाद ही दूसरों को खिला पाओगे। हाँ, हाँ, बुद्धि उसमें भी हैवी होगी। भले एकांत में आप अकेले बैठ के खुद को खिलाओ और भिन्न भिन्न विधियों से खिलाओ, भिन्न भिन्न उसमें युक्तियाँ रचो, अगर बुद्धि हैवी नहीं होती फिर आप अकेले भी नहीं खा पा रहे, फिर माया खा रही है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बुद्धि हैवी होती है? बुद्धि हैवी होती है तभी तो भाग जाते हैं उठ को, तभी भागते हैं, ऐसे कोई भागते नहीं, बुद्धि हैवी हुई, अब हैवी भी 1 मिनट में हुई, हैवी 10 मिनट में हुई। 10 मिनट तो रुकने का मतलब नहीं, 1 मिनट रुक जाए तो ही बहुत है। ये 10 मिनट में तो 10 बार भागते हैं। 10 मिनट हैवी 1 मिनट में कशिश होती है? नहीं होती। अनिता होती 1 मिनट में, 10 मिनट में तभी से शुरू हो जाती है। नहीं, तभी से शुरू हो जाती है, फिर कंटिन्यू हैवी रहती है। आप ओके रखते हो? इधर उधर ही हो जाते हैं। हाँ, तो फिर हैवी कंटिन्यू नहीं ओके ना, हैवी हो तो कंटिन्यू ओके रहे फिर। तो इसकी हैवीनेस बुद्धि की डिस्टर्बेंस जो है वो होपलेस करती है। क्या करती है? होपलेस करती है। आपको हटाएगी बार बार वहाँ से, आपको बार बार वहाँ से हटाएगी।
बिना हैवी हुए आप कर नहीं सकते। आपको जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। ये भी एक चेकिंग की विधि है कि हमारी बुद्धि कितना देर हम अटेंशन के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर रोक पा रहे हैं। कितनी देर हम अटेंशन के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर बुद्धि को बाप के साथ रोककर परिवार को एक एक मेंबर को खाना खिला पा रहे हैं। अगर बुद्धि हैवी नहीं तो फिर कोई क्वालिटी ओके नहीं, फिर कोई क्वालिटी ओके नहीं। जी कहाँ थे? बच्चे लिखते भी हैं। जितना जितना बुद्धि बाप की याद में हैवी होती चली जाएगी, उतना उतना कारोबार में हल्कापन आता चला जाएगा। उतना उतना कारोबार में हल्कापन आता चला जाएगा। सभी का सहयोग ओके होता चला जाएगा। सभी का सहयोग, ABCD का सहयोग कहो या अननोन का सहयोग कहो, ओके होता चला जाएगा। वास्तव में विभिन्न विधियों से बुद्धि को बाप के साथ रोकना ही क्वालिटी गैलप होना है। वास्तव में विभिन्न विधियों से, भले ही वो खाने में विभिन्न विधियों से रोको, भले बीज रूप में विभिन्न विधियों से रोको, भले ही ट्रैफिक कंट्रोल में विभिन्न विधियों से रोको, किसी भी रीति से विभिन्न विधियों से रोकने पर ही बुद्धि में क्वालिटी डेवलप होगी। और बुद्धि मोरा अच्छा देवता जी खत्म होने तक तो आ ही जाएंगे। याद प्यार तक, याद प्यार तक जरूर चाहिए। याद प्यार तक बस द्वापर शुरू होने वाला है। पहले पोजीशन थी, मैक्सिमम संगम तक आ जाते थे, मैक्सिमम संगम तक आ जाते थे। फिर पोजीशन हुई, थोड़े बहुत सतयुग तक आते हैं। फिर पोजीशन हुई, थोड़े बहुत त्रेता तक आते हैं। अब धीरे धीरे पोजीशन होती आ रही है, थोड़े बहुत द्वापर तक आते हैं। थोड़े बहुत 108 की ऊपर चलती लाते, बाकी गिरती गिराते। कलयुग में आने वाला फिर सोच लेता अब क्या कर जाएगा, संगम पे चलेंगे। जी कहाँ थे? बच्चे लिखते भी हैं। बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया, एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है। फिर वहाँ से और कोई निकलेगा, कोई भी निमंत्रण दे तो उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, ये
अच्छी युक्ति है। ऐसे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। यह भी पढ़ाई है, यह वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है तो सब एकाग्रता की बात है। एक रस्सी पे, एक पैर पे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचता है कोई बच्चा, वो भी तो एकाग्रता के आधार पर ही है। देखने वाले के खून सूखते हैं और वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो आराम से एक जगह से है तो एकाग्रता से ही। ऐसे बुद्धियोग बाप के साथ एकाग्र कर लो तो एक पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में तो ब्रह्मा कुमारी में प्रवेश करने वाले सभी पहुंच गए, लेकिन हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे जितना बुद्धि योग एकाग्र होता चला जाएगा। जी कहाँ थे? सन्यासी भी वास्तव में गरीब है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेघर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेघर हो, फिर प्रिंस बनते हो। वह भी बेघर हैं, इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो उस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या करें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया में, तब तक रहना इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में। स्पीकर बंद कर दिया लाना है, लेट हो जाते हैं। कोई नहीं, अभी द्वापर तक पहुंचे फिर कलयुग तक पहुंच जाया करेंगे। द्वापर तक तो अब भी पहुंच ही जाते हैं। द्वापर तक तो अब भी पहुंच ही जाते हैं, फिर कलयुग तक पहुंच जाएंगे। पहले संगम पर, फिर सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, अब कलयुग तक की तैयारी है। अब कलयुग तक की, ठीक है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। ना आने से तो अच्छा है ना कि चलो आदमी हाजिरी तो लगी जाती है ना रेनू, ना आने से तो अच्छा है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रह करके
पवित्र बनना इस मृत्यु लोक से सब तक चुप होता है। अब अमर लोग जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है? बाबा को, भगवान को बाबा कहा जाता है। निराकार बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार, आत्मा शरीर लेकर के टाकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है। यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव, वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर सकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर के समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। गाया हुआ भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। निराकार दिखाते हैं, निराकार सुनाते हैं सकार के द्वारा। यह बातें अच्छी रीति ध्यान करनी पड़े। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले स्थापना बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना लिखत में बड़ा अच्छा राज है। लिखत में बड़ा अच्छा राज है। परंतु जबकि कोई मेहनत कर सर्विस में लग जाए, एक साइलेंस कहो, एक स्लो मूवमेंट कहो, दोनों पैरेलल चलते हैं। साइलेंस कहो या स्लो मूवमेंट कहो, दोनों, जितना साइलेंस उतना स्लो मूवमेंट, या जितना स्लो मूवमेंट उतना साइलेंस। हाँ जी, दोनों चीजें एक साथ पैरेलल चलती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साइलेंस होगा तो अपने आप स्लो मूवमेंट करेगा। बुद्धि तुम्हारी एकाग्र है तो बिना बात होगा ही नहीं। जितना स्लो मूवमेंट उतना अव्यक्त स्थिति, जितना स्लो मूवमेंट उतना अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति के आधार पर स्लो मूवमेंट होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे जब पहले दृढ़ता के आधार पर चलेगा, पहले दृढ़ता के आधार पर पवित्रता चलती है। पहले दृढ़ता के आधार पर स्लो मूवमेंट चलता है। पहले दृढ़ता के आधार पर अटेंशन रखना पड़ता है। पहली सब चीज़ें दृढ़ता के आधार पर ओके, उसके बाद फिर नेचुरल ओके। पहले दृढ़ता के आधार पर ओके, फिर नेचुरल ओके। पहले दृढ़ता के आधार पर हिम्मत का कदम उठाना पड़ता, फिर नेचुरल उठता। जी कहाँ थे? परंतु जबकि कोई मेहनत कर
औरों की सर्विस में लग गए, हाँ जी, परंतु जबकि कोई मेहनत करे और की सर्विस में लग गए। परंतु जबकि को मेहनत कर सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से फिर मजा आएगा। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्हों से भी प्रश्न पूछो, फिर समझाओ। कभी गीता अध्ययन की है? गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर के ट्रायल करनी चाहिए। आप टोटल ग्रुप व्हाट्सएप के देख लो, टोटल सोशल मीडिया देख लो, उसमें क्या चीज़ नहीं आ रही है मेरे को बताओ। टोटल ओल्ड इज ओल्ड, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं, घुमा फिरा के उसी को ही चक्री घुमाए जा रहे हैं। किसी ग्रुप में कुछ नया आ रहा हो तो मेरे को बताओ, क्योंकि मानसिक एक्टिविटीज ही नवीनता लाएगी। देह की एक्टिविटीज में ओल्ड में ही घूमते जा रहे हैं। टोटल ज्ञान के पॉइंट्स उन्हीं को घुमा घुमा के वापस ट्रांसफर करते जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को सैकड़ों सैकड़ों बार फॉरवर्ड किया जाता है और सैकड़ों सैकड़ों ग्रुपों में फॉरवर्ड किया जाता है। आत्मा की क्वालिटी तो नहीं ऊपर हो रही ना, अगर होएगी तो हर कोई नवीनता आएगी। जब आत्मा की क्वालिटी ऊपर हो तो नवीनता आवे, जब आत्मा की क्वालिटी ऊपर हो तो नवीनता आवे, या जब कोई आत्मा ऊपर से विशेष आवे तब नवीनता हो। जब कोई आत्मा ऊपर से विशेष आवे तो नवीनता हो, या जब कोई क्वालिटी नवीनता की आत्मा में आवे तो नवीनता हो। या तो कोई ऊपर से विशेष आत्मा आवे, वो चाहे बाप आवे चाहे कोई आत्मा आवे। बाप तो है, बाप तो आत्मा का पाठ पक्का करा रहा, कहाँ हो रहा? इसीलिए तो भाई जी ड्रामा में हर सेकंड कोई ना कोई आत्मा उतरती है कि ड्रामा के नाटक में कोई ना कोई नवीनता आती रहती है। कभी कोई साधु अपनी तरफ खींचता है, कभी कोई साधु अपनी तरफ खींचता है, तो सब ये ड्रामा में नवीनता। वो भी इसलिए भाई जी भक्ति में कहीं ना कहीं अटके रहे, वहां से भी गए तो फिर गए, डूबते हुए तिनके का सारा होता है, वो तिनका छूट गया तो फिर तो गए। मोरा ओ मोरा तू चला जा, यहाँ तो हम बैठते हैं। जी कहाँ थे? करनी चाहिए, जगदम्बा का दर्शन करने हो जाते हैं। 20 नखूनों का जोड़ लगा के बुद्धि योग को ऊपर अटैच रखो। बुद्धि टू मच हैवी हो जाए तो कहेंगे क्वालिटी ओके। 20 नखूनों का जोड़ लगा के बुद्धि योग ऊपर रखो। घर परिवार को भी हम खाना खिला रहे हैं, उसमें भी बुद्धि हैवी होनी शुरू होगी, लेकिन हैवी होने पे बुद्धि हट जाती है वहाँ से, तो इसका मतलब आत्मा की क्वालिटी बहुत डाउन है। आत्मा की क्वालिटी जो दृढ़ता नहीं रख पा रही और आत्मा को कंटिन्यू बाप के साथ इन्वॉल्व नहीं कर पा रही। द्वापर शुरू, नहीं खत्म हो रहा है डॉक्टर भी। द्वापर भी खत्म हो रहा है। डॉक्टर
चलो अपनी जी कहाँ थे? करनी चाहिए, जगदम्बा का दर्शन करने को जाते हैं। त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं। टाइम तुम कुछ चेंज कर देगा क्लास का? कितना एनर्जी कर लो जिससे जो 9 से 10। फिर वही हो जाता है। चलते हैं तो बस, पड़ जाएगी। नहीं चलने दो, वो तो अपने आप ही adjust हो जाएगा। भले कलयुग तक आते रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप चेंज करके देख लो, फिर और लेट हो जाएंगे, और लेट हो जाएंगे, हमेशा से यही होता है। नहीं भाई फिर जी, अगर बाप बच्चे नियम धारणा नहीं कर पा रहे तो बाबा चेंज कर देता है क्या? रखो आप अपना ही जिस छोटी आवाज का तो आप आते ही मत करो। भले आवे कलयुग तक, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? जैसे किसी का हिसाब किताब अच्छे आवे तो स्वागत है उनका। बस स्वागत कर दो। क्या करोगे टाइम? क्या करोगे टाइम? शाम में रखो। हाँ जाके जैसा मर्जी कर लो, तब भी फिर वही टाइम हो जाता है, फिर दिमाग में वही आती है, ठीक टाइम। 9 बजे का टाइम कर लो। हम सोचेंगे कि उधर से क्लास करके अपना काम पे निकल जाएंगे, फिर वो नाश्ता पानी करके आने में फिर वही टाइम हो जाएगा। देखो भाई ये कैसे- ड्रामा तो चलता रहेगा। आप ड्रामे के अकॉर्डिंग आप ना चेंज हो, अपने अकॉर्डिंग ड्रामा को चेंज करो। जी कहाँ थे? बीज आपका सर्विस करें, भाषण करें। और 5 बजे कर दो क्लास। चटनी हो तो जाएगी। आकर के इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे हमारे पास, आकर के सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सर्विस कर सकते हो। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं, कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे? सर्विस का सबूत नहीं देते। अगर सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे अच्छे मारते भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। वह मान भी बहुत पाते हैं, फिर वह आपको लेटते ही तुरंत नींद आ जाती है, ये भी देवभान है। तुम सोने भी नहीं दोगे मतलब क्या? मैं बस सही है, ना जीने देंगे ना मरने देंगे। आपको लेटते ही बिना बाप की याद के, काफी देर तक नींद नहीं आती, ये भी देवभान है। भाई जी कर रहे वो देवान नहीं बस, बाकी कुछ नहीं। ये अल्लाह तो फिर ऐसे मुंडे सुनते सुनते उठा ले। सोना जाना सबका। सही। दोनों पॉइंट समझ में? आपको लेटते ही नींद आ जाती है बिना बाप की याद के, ये भी देवभान है। आपको लेटते ही काफी देर तक नींद नहीं आती बिना याद के, ये भी देवभान है। ना सोना भी नहीं है ना, जैसे नींद आ रही वो भी देवान है, जैसे नींद नहीं आ रही वो भी देवान है। जो खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए वो ठीक है जी। क्योंकि विचित्र है, ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, आत्मा ही पाठ नूंदा हुआ है, शरीर में थोड़ा ही पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है, यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं।
माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लक्की स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लक्की सितारों को माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मिलेगी। क्वालिटी के आधार पर अव्यक्त स्थिति 8 की रहती। क्वालिटी के आधार पर अव्यक्त स्थिति 8 की रहती। याद के आधार पर अव्यक्त स्थिति 108 की रहती। क्वालिटी के आधार पर अव्यक्त स्थिति 8 की रहती। याद के आधार पर अव्यक्त स्थिति कितने की? 108 की। जी कहाँ थे? आश्रम कर बाजी धारणा का के दावत मुख्य सार। विमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरे इस मृत्यु लोक से पुराने सभी हिसाब किताब चुप्पू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। पांच छह रत्न तो अष्ट रत्नों में क्लियर है। मम्मा बाबा हो गए, बड़ी दादी हो गई, मनमोहिनी दीदी हो गई, मनमोहिनी दीदी हो गई, विश्व किशोर भाई हो गया। विश्व किशोर भाई नहीं, विश्व किशोर विश्व ये बाबा का भतीजा जो क्या नाम है, किशोर विश्व किशोर भाई हो गया। ये 6 रत्न तो देखो पक्के हैं। यदि बाप के लिए सारे पक्के हैं। बाबा ने कहा वो हमें नहीं गिनती पता। ना करो। वांटी कह रही चलो अपने को देखो बाबा ने मना करी थी। हम देखो, हम 7वां जगदीश भाई हो सकता है। बाबा को देखो और अपने को देखो। हम देखो, हम इससे और देखो बस। जगदीश भाई। उनका मूड नहीं है। हनुमान। हाँ जी, अनुमान लगाना ठीक बाकी 6 तो पक्के हैं। सारे पक्के हैं। देखो, ये भी सारे आ पक्के गए हैं। सहयोग करने। लड़ी लगेगी अब लड़िया लगेगी। धारणा का सार हो गया। हाँ वरदान के टाइम पे तो पहुंच ही जाते हैं। जो बाबा मिलन नहीं करता ऊपर से भोग नहीं मिलने का। ठीक है। वरदान है ये अंकुर भाई जी नहीं करते। हाँ। मुझे वो मिला ही नहीं। मिलने का ही नहीं जब बाबा मिलन नहीं करता होगा। ठीक है। वरदान है 21 स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले, 21 स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सुमन वरदान तक तो हम पहुंच ही जाते हैं। कुछ तो उनका मिला। भोग जो है परसों 21 स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। कड़ी चावल का तो कैंसर हो गया। कैंसर हो गया कड़ी चावल।
डिटेल है। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक की बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस की बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता। कम से कम 10 जनों के फोन की इनकमिंग किसकी है, 10 जनों से आउटगोइंग किसकी या ज्यादा के साथ इससे लौकिक या व्यर्थ, मतलब बातचीत होती रहती है 10 रोज। हाँ लेकिन अगर कॉलिंग की बात करो तो भाई तो 10 से 50 लोगों से होती है कॉलिंग तो, और मैं तो भैया को करती हूँ क्योंकि बिजनेस है तो उसमें तो बात करनी पड़ेगी। हाँ नहीं वो क्लियर तो सब करना पड़ेगा ना। फोन तक करना जरूरी है। लेकिन पर्सनल किसी से कोई बात नहीं होती, एक दो फोन मुश्किल में 10 बात की। 10 जनों से हेलो सारा दिन नहीं आने वाला नहीं, वैसे हेलो संपर्क संबंध में बोलने वैसे वाले बिना फोन के कर दिया पूजा तो मैं कर दिया। ए आरु शुरू कर दिए। व्हाट्सएप पे हेलो व्हाट्सएप कोई खोलता ही नहीं लगता। हाँ जी लगभग बंद किसका हो चुका? मेरा हो चुका कह रही इनका हो चुका पद्मा भान का लगभग बंद किसका हो चुका? बस ज्यादा से ज्यादा अपनी माता जी को फोन करना होता और किसी को नहीं करती मैं, वो भी उनके हाल से। माता जी ये आत्मा है ऐसे जिस समय और को आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। अंकुर भाई जी 1100 मान, बाकी सबके निकल रहे हैं। चल रहा सुमन बाबू 1100 मान 8 निकल गए। सब निकाल रहे हैं। कम से कम 500 मान रोज निकल रहे हैं। उनका हो क्या रहा कंचन सभी के निकल रहे। तो भाई कितने निकाले तो 11 और 100 मान में एक में भी नहीं रहे फिर ऐसा नहीं है, लिखते वक्त तो होता ही है। 1100 मान आप निकाल ले आपने। 11 में अटेंशन कितना रहा ये चेक करवा। और कोई एक भी सामान अगर आपको अटैक नहीं किया तो मेरे को बताओ, ऐसा हो नहीं सकता। जब आप निकाल लोगे तो अटैक जरूर करेगा कोई ना कोई। ये अभी नहीं हो रहा, धीरे धीरे होने लग जाएगा। नहीं अटैक करता भी होगा जरूर। जब अटैक करा जब भी तो लिख रहे भाई जी। हाँ अटैक हुआ जब भी तो लिख रहे। बाबा कहते हैं ना बहुत काल। अभी सोमान से जो मिस है, एक अनुपम भाई मिस है, एक सुमन बाबू, एक राजेंद्र बाबू, भोले बाबू ने तो निकालने शुरू कर दिए, एक सुभाष भाई, एक 4 जने मिस हैं, एक रेनबैन आपने निकाल ले। ये 5 जने मिस हैं, बाकी सब निकाल रहे हैं। हर्षद तो माता है ना हर्षा बाबू भी 6 जने हो गए। सामान निकाल गए, वो उस सामान में रहती हैं आप सबके सामान की भी रहती है। 6 जने हैं, बाकी 16 जनों के निकल रहे हैं इधर से, और 10-12 जनों के उधर निकल रहे हैं। 28 जनों के सामान रोज निकल रहे हैं, 28-29 जनों के। अच्छा जी, सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का क्या कर रहे बोला बाबू? बाबा आ गया, ABCD सुना। बाबा आ गया। मैं कह रही हूँ पढ़ गड्ढा लगी गए थे, पढ़ भरिए साथ। अगर उन्होंने यूज ना किया तो क्या किया तो यूज किसी दूसरे ने करना है क्या? मैं वही तो कह रही हूँ। तो मुझसे क्या बता रहे, इधर बताओ फिर।
भाई जी को बताओ, भाई जी को। इधर क्लास में बताना, उसी का बताना है। उनको पता है मुझे क्या सब। बता रहे तो आप क्लास रखते तो नहीं हो ना, जितने एक एक साथ क्लास हो रखा उनको करो। दस्या जाता ना। अच्छा वो सब थी है। जितना साथ हो सदैव एक का पाठ पक्का हो, एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है। शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है। हाँ, तो भैया से पार्टी मिलेगी। डिम्पल का चार्ट आ रहा है और किसका मिस हो रहा है? हाँ जी, ये चार्ट और किसका मिस हो रहा है? हाँ जी, और कौन? वाणी का सार है, मीठे बच्चे सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो, गांव गांव में जाकर के सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। ओम शांति। और कुछ सूचना जी? अल्लाह, कोई सोचना ही नहीं आता। ज्ञान अमृत के पैसे जमा करें। ज्ञान अमृत के पैसे से भी जमा करा दें जी, इसमें लेट नहीं करें क्योंकि जनवरी से नया साल शुरू हो जाएगा। तो ज्ञान अमृत के पैसे प्लस करके जमा करवा दें। उतने करा दो पहले। चलो, ओम शांति जी। और किसी का भी मिस है? आज कोई सूचना तो नहीं है? कोई है ही नहीं। आपका आज मिस है क्या? मिलेगी। आपका नहीं आ रहा है क्या चार्ट? आप कह रहे थे ना मेरी अंकुर भाई की पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं करो आज आशा। का भी पार्टी दे रही मैं। फिर दूसरों को कैसे पुशिंग करोगे आप? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो, कब वो नहीं लग रहा। अच्छा जी। एस्टियोल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए घर को घड़ी घड़ी याद कर पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालते हुए समर्थ बनने के लिए अभी तो कुछ आशा अच्छा सुनो जी, समर्थ बन चलो ठीक। कोई बात नहीं, अपने को बता। अब बता कर दिया आशा इनकी जिम्मेदारी है बाबू। अच्छा सुनो जी, समर्थ बनने के लिए अरे बाद में करना सुभाष भाई जी। किस चीज की? समर्थ बनने के लिए घर, चलो सुन लो जी, समर्थ बनने के लिए घर को घड़ी घड़ी याद कर पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करें, वो शक्ति भरते हुए शक्तिशाली बनने के लिए सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करें, वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। मजा आया, कभी चावल का कैंसर नहीं हो रहा। सोमान चेक किया क्या सब है ना आपने? हाँ जी। देखना सोमान की स्पेलिंग कहीं गड़बड़ तो नहीं। सामान देख लो अपने पास पहुंच गया होगा। चेक करो।
ओम शांति। मम्मी का फोन करा होगा कल भोग के लिए। माधवनगर में सेवा में भी कोई टाइम देना चाहिए, 1-2 घंटा रोज का, और भी ठीक है। ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपने क्या बोला मेरे को? मैं देख कर रहा हूँ ये सामान की स्पेलिंग ठीक है क्या चेक करके बताता हूँ।